नमस्ते मित्रगण, मैं प्रवीर आप सभी को ओंकार दर्शन चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे जो वीडियो था पहले वो बांग्ला में था, अब से हिंदी भाषा में वीडियो आना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब अगर बांग्ला में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो विषय उत्थापन करने वाले हैं वो है परमात्मा के विभिन्न नाम के वर्णन वेद और उपनिषद के अनुसार। तो आप लोगों ने पुराणों में से तो बहुत सारे नाम सुने होंगे कि श्री कृष्ण जी के 108 नाम, श्री राम जी के 108 नाम, शिव जी का सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि तो आप लोग सुने ही होंगे। किंतु वेदों में जो परमात्मा के जो विभिन्न नामों का वर्णन है उसका व्याख्या सटीक अर्थ में क्या है, आपने कभी सोचा है इस विषय पर? आशा करता हूँ इससे पहले शायद ही कोई इस विषय पर वीडियो लेकर आया है। तो आइए शुरू करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल 164वां सूक्त के 46वां मंत्र में कहा गया कि एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ईश्वर को ज्ञानी लोग बहुत नामों से जानते हैं, पुकारते हैं। तो उसी वेद में बहुत सारे परमात्मा के नाम आते हैं जो आप लोगों ने प्राय से सुना है। तो उस नाम ईश्वर को किन किन गुण की वजह से पढ़ा है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ईश्वर का नाम आता है उपनिषद में, गीता में, दर्शन में ओमकार, ओम। ये जो आप लोगों ने ये नाम सुना, यह है ईश्वर का प्रधान नाम। योग दर्शन में कहा गया कि तस्य वाचक प्रणव, अर्थात ईश्वर का नाम ही है प्रणव अर्थात ओम। ये ओम है ईश्वर का मुख्य अर्थात प्रधान नाम। तो ठीक है, यह है ओम नाम की व्याख्या। अब ओम की व्याख्या उपनिषद में बहुत सारे जगह पर है, गीता में है। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में कहा गया कि ओम खं ब्रह्म, अर्थात यहाँ पर ईश्वर का ओम नाम आया है। छांदोग्य उपनिषद में भी आया है कि ओमि तेदक्षर मुद्गीत मुपासित। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उपनिषद के बहुत सारे स्थानों पर ओमकार का जयगान किया गया है। तो ओमकार के विषय में हम लोग अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे कि ओमकार का महत्व क्या है। तो ईश्वर के परमात्मा के जो और नाम हैं उनका हम आज वर्णन करते हैं। तो आपको पहले बता दें कि ईश्वर के तो कई हजारों नाम हैं, किंतु उनमें से जो खास नाम है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जैसे कि ईश्वर के एक नाम है ब्रह्मा। ईश्वर को ब्रह्मा क्यों कहा जाता है परमात्मा को? क्योंकि वो सृजन करता है। ईश्वर पूरी सृष्टि को सृजन करता है, इसलिए उनका नाम बताया गया है कि ब्रह्मा। परमात्मा का और एक नाम है विष्णु। परमात्मा इस जगत के सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उनका नाम है विष्णु। उनका एक और नाम भी है रुद्र। परमात्मा सबको दंड देकर, पापियों को दंड देकर रुलाते हैं, इसलिए उनका नाम है रुद्र। परमात्मा के एक नाम है शंकर। ये नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि वो सबको शांत भी कराता है, इसलिए उनका नाम है शंकर। और भी परमात्मा का नाम है, सुनिए। परमात्मा का नाम है अग्नि। ये नाम ऋग्वेद में आता है। अग्नि नाम किस लिए पड़ा परमात्मा के? क्योंकि परमात्मा साफ प्रकाश है, अर्थात खुद से ही प्रकाश है, इसलिए उनका नाम है अग्नि। परमात्मा विज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनका नाम है मनु। परमात्मा सभी प्रजाओं का पालन करता है, यानी कि सभी मनुष्यों का पालन करता है, इसलिए परमात्मा का एक नाम है प्रजापति। परमात्मा परम ऐश्वर्यवान है, परम ऐश्वर्यवान, इसलिए उनका एक नाम है इंद्र। अब परमात्मा के और भी नाम है, जैसे परमात्मा सबके लिए कल्याणकारी है, इसलिए परमात्मा का एक नाम है शिव। और भी देखिए, और भी परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि परमात्मा का एक नाम है विश्व। ये किस लिए? क्योंकि वो सारे जगत के अंदर व्याप्त होकर रहता है, इसलिए उनका नाम है विश्व।
परमात्मा के एक नाम है हिरण्यगर्भ, जो कि यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 4थे मंत्र में हिरण्यगर्भ नाम आता है। और भी नाम आता है। परमात्मा का एक नाम है वायु। ये किस लिए? क्योंकि वो सभी इन हमारे जो चराचर जगत है, चराचर जगत को धारण, रक्षण और प्रलय की करता है, और वो सभी बलवानों से भी बलवान है, इसलिए परमात्मा का नाम है वायु। अब देखिए, परमात्मा का एक नाम है मित्र। परमात्मा सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है, इसलिए उनका एक नाम है मित्र। अब और देखिए, परमात्मा का एक नाम है नारायण। अब ये नारायण नाम किस लिए? वो इसलिए कि वो समस्त जीवों के आश्रय है, इसलिए वो नारायण। जैसे मनु संहिता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है कि जल और जीवगणों का नाम है नारा, और उस नारा का अयन अर्थात आश्रय है परमात्मा, इसलिए उनका नाम है नारायण। अब देखिए, परमात्मा का एक और नाम है चंद्र। वो किस लिए? क्योंकि परमात्मा सबके लिए आनंददायक है, इसलिए उनका नाम है चंद्र। परमात्मा का एक नाम है वसु, क्योंकि समस्त आकाशादि भूत उनमें वास करता है, और परमात्मा समस्त स्थानों पर वास करता है, इसलिए उनका नाम है वसु। परमात्मा का एक नाम है आदित्य, क्योंकि सबकी आदान प्रदान जो होता है वो परमात्मा से बाहर नहीं, इसलिए उनका नाम है आदित्य। परमात्मा सकल की ग्रहण यज्ञ है, चराचर जगत के धारण करता है, इसलिए उनका नाम है अन्य, अन्नाद और अत्या। ये 3 परमात्मा का ही नाम है। अब देखिए, परमात्मा का एक नाम है कुबेर, क्योंकि उन्होंने अपने ही व्याप्ति के द्वारा सकल को आच्छादित करके रखा है, इसलिए उनका एक नाम है कुबेर। अब देखिए, परमात्मा का एक नाम है पृथ्वी। वो किस लिए? वो इसलिए कि समस्त जगत के विस्तार करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम है पृथ्वी। और परमात्मा स्वयं मंगल स्वरूप है, सबकी मंगल करने वाला है, इसलिए उनका नाम है मंगल। अब देखिए, परमात्मा सभी जीवों के बोध के कारण है, बोध अर्थात चेतना के कारण है, इसलिए उनका नाम है बोध। अब देखिए, परमात्मा के और भी नाम है, जैसे कि परमात्मा एक नाम राहु भी है, परमात्मा के एक नाम केतु भी है। राहु इसलिए कहा गया कि यहाँ पर लिखा है कि जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में अन्य को परित्याग कराता है, इसलिए उनका नाम है राहु। अब देखिए, परमात्मा का एक नाम केतु भी है। वो किस लिए? यहाँ पर कहा गया है कि परमात्मा समस्त रोगियों को मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए उनका नाम है केतु। अब परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है। वो किस लिए? यज्ञ वै विष्णु, ये है ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, इसलिए परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है। अब परमात्मा के एक नाम है होता। वो किस लिए? क्योंकि परमात्मा सभी जीवों के पदार्थ समूह के दाता है, और वो ग्रंथ समूह का ग्राहक है, इसलिए परमेश्वर का एक नाम है होता। अब आप सोचिए, परमेश्वर का एक नाम है पिता, क्योंकि समस्त जगत का पिता है। हम उसको समस्त जगत के माता भी कहते हैं, इसलिए परमात्मा का एक नाम माता भी है। अब परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, वो अजन्म है, इसलिए उनका एक नाम है अजय। अजय अर्थात जो कभी जन्माता भी नहीं है। परमात्मा का एक नाम अविनश्वर है, इसलिए कि उनके कभी नाश नहीं होता। परमात्मा का एक नाम जगन्नाथ भी है, क्योंकि वो सारे जगतों का नाथ है। परमात्मा समस्त विश्व को भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है विशंभर। अब आपको परमात्मा के कितने नाम बताए? अब अगर हम आपको वेद उपनिषद से बताए तो परमात्मा के ऐसे कई अनेक नाम हैं। जैसे परमात्मा का एक नाम देव भी है, एक नाम देवी भी है, एक नाम लक्ष्मी भी है,
एक नाम सरस्वती भी है, एक नाम परमात्मा का विश्वकर्मा की है, क्योंकि वो सारे जगत को रचना करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर धरा जाए तो परमात्मा के अनंत नाम हैं, जिसकी गिनती करना शायद ही असंभव है। और परमात्मा के अगर हम हर नामों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें तो वीडियो का तो अंत ही नहीं होगा। वो वीडियो टॉपिक एक दिन में पूरा नहीं होगा शायद। तो इसलिए परमात्मा के जो मुख्य नाम है जो आप लोगों ने सुन रखा है परमात्मा के नाम, तो इसलिए आप लोगों के सामने वही जो नाम आप लोगों ने सुन रखा है उसी नामों का हमने व्याख्या किया है। और वो नाम परमात्मा के क्यों पड़ा है ऐसा नाम, उसका भी हमने व्याख्या किया है कि इस वजह से इनका नाम ये पड़ा। जैसे कि सृजन करने के वजह से परमात्मा का एक नाम ब्रह्मा, वो जगत में व्याप्त है इसलिए उनका नाम विष्णु। जगत के पापियों को रोदन करने वाले हैं तो रुलाने वाले हैं इसलिए उनका नाम रुद्र। और समस्त जीवों के हृदय रूप गुफा में वास करता है, इसलिए हृदय रूप गुफा अर्थात पूर्व में वास करता है, इसलिए उनका एक नाम पुरुष भी है। ऐसे परमात्मा के अनंत नाम है जिस सभी नामों का विश्लेषण करना इसीलिए असंभव है। तो आपके सामने मुख्य नाम हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन जो नाम आप सबको जप करना है अर्थात जिस नाम को आप लोग मंत्र के रूप में देख सकते हो वह है ओमकार। ये ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है। उपनिषद में, गीता में, यहाँ तक कि पुराणों में भी ओमकार के जप के विषय में बताया गया है कि ओम ही ब्रह्म है, तस्य वाचक प्रणवो। तो परमात्मा के विभिन्न नाम होते हुए भी ओमकार के ही सर्वाधिक महत्व है, इसलिए आप लोग परमात्मा के सभी नामों में से आप सभी ओम नाम का जप कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को देखकर सब्सक्राइब करिए। और भी नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, पास में रहा हुआ बेल आइकन अवश्य दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते, ओम तत्सत।